मुझे तो लगता है कि खेती बाड़ी करना तुम लोगों के उस बड़े घर में रहने से कहीं बेहतर है। अगर तुम लोगों को मैं पसंद नहीं हूँ तो सहते रहो। वैसे भी मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, मेरी फितरत बदलने वाली नहीं। तुम लोग मुझे पसंद नहीं करते तो मुझे भी तुम्हारे साथ रहने की कोई इच्छा नहीं है। संकीर्ण सोच सिर्फ मेरी नहीं है। आयु से मेरी तुलना करना ऐसा है जैसे आसमान और जमीन की तुलना करना। लू यान दीदी, दूसरी दीदी, आप लोग मेरे कारण बड़े भाई से नाराज मत होइए। मैं तो पहले ही इस परिवार का सदस्य नहीं रहना चाहता। आयु, तुम उसकी तरफ से मत बोलो। आज अगर उसने तुमसे ठीक से माफी नहीं मांगी तो उसे जिंदगी भर गांव में ही रहने दो। किसी ने सोचा भी नहीं था कि शेन परिवार अपने ही बेटे और भाई के साथ ऐसा व्यवहार करता है। शेनमो ने इस परिवार में इतनी तकलीफें झेली थी। शेनमो, तुम्हें अपनी औकात का जरा भी अंदाजा नहीं है। एक खीरा 50 युआन में बेच रहे हो। क्या तुम सबको बेवकूफ समझते हो? तुम्हारी सब्जियां कोई नहीं खरीदेगा। मेरी मानो तो आयु के सामने घुटने टेक कर माफी मांग लो, तब शायद हम तुम्हें वापस शेन परिवार में ले जाने के बारे में सोच लें। किसने कहा कि कोई नहीं खरीदेगा? उसकी सब्जियां मैं खरीदूंगी। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? इससे तुम्हें क्या मतलब? तुमने कहा था ना कि शेनमो की सब्जियां कोई नहीं खरीदेगा। मैं खरीदती हूँ। शेनमो ने सोचा, क्या सूशिया मेरी मदद कर रही है? ये सचमुच विडंबना थी। एक बाहरी व्यक्ति भी इन तथाकथित रिश्तेदारों से ज्यादा उसका साथ दे रहा था। गुरुजी, हमारी सगाई अभी टूटी नहीं है। फू यान दीदी, जब भी सोचता हूँ कि आपकी शादी मुंह गे से होने वाली है, मेरा दिल बहुत दुखता है। दीदी, काश आपका मंगेतर मैं होता। आयु, चिंता मत करो, जिसे मैं पसंद करती हूँ वह तुम हो। मैं शेनमो से शादी नहीं करूंगी। कुछ समय बाद मैं माँ पापा से कहकर उसकी और मेरी सगाई तोड़वा दूंगी। लियू रोयान, पहले मैं तुमसे सच्चा प्यार करता था, लेकिन तुम्हारे दिल में सिर्फ शेन यू था। तुमने तो उसके लिए मुझे जिंदा जलवा तक दिया था, लेकिन अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं बची। लियू रोयान, तुम इतनी जल्दी सगाई तोड़ना चाहती हो क्या इसलिए कि किसी और से शादी कर सको? अगर कोई काम नहीं है तो यहाँ से चली जाओ। आज घर से निकलते समय तुम लोगों ने अपने कुत्ते को ठीक से नहीं बांधा क्या? बेकार की बातें मत करो, निकलो यहाँ से। शेनमो, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ खेती करके और सब्जियां बेचकर तुम अपना गुजारा कर लोगे? ये औरत आज तुम्हारी मदद कर सकती है, लेकिन हमेशा नहीं। बाद में जब तुम हमारे पास लौटोगे तब बहुत देर हो चुकी होगी। उसे किसी की मदद की जरूरत ही नहीं है। उसकी सब्जियां अगर मैं न भी खरीदूं तब भी थोड़ी देर में लोग उन्हें खरीदने के लिए टूट पड़ेंगे। एक निकम्मा आदमी ऐसी कौन सी अच्छी सब्जी उगा सकता है? 50 युआन का एक खीरा तुम्हारे अलावा और कौन खरीदेगा? उसी समय कुछ लोग आ गए। आखिरकार आप आ गए। हम 2 दिनों से आपका इंतजार कर रहे थे। रास्ता मत रोकिए, हमें सब्जियां खरीदनी है। सुना नहीं? हटो रास्ते से। छोटे भाई, आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया। मैं तो तुम्हारे टमाटर छकना चाहता था, लेकिन मौका ही नहीं मिला। क्या टमाटर बचे हैं? मुझे ज्यादा चाहिए। सब लोग आइए, टमाटर तो बिक चुके हैं। आज मैं खीरे बेच रहा हूँ। ये खीरे टमाटरों से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। सच? तो बहुत बढ़िया। अभी तो खीरे का मौसम है। सलाद बनाओ, सब्जी बनाओ या ऐसे ही खाओ, हर तरह से स्वादिष्ट है। मुझे कुछ दीजिए। हमें भी चाहिए। हमें भी। क्या उसके टमाटर भी बिक चुके? कहीं वह रहस्यमयी व्यक्ति शेनमो तो नहीं? नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ? शेनमो इतनी अच्छी सब्जियां कैसे उगा सकता है? इन लोगों ने शायद कभी अच्छी सब्जियां खाई ही नहीं है। शेनमो क्या खास चीज उगा सकता है जो सब लोग खरीदने दौड़ रहे हैं? मैं कहती हूँ एक खीरा 50 युआन का है। क्या 50 युआन का एक खीरा? अगर वह इतना महंगा बेच रहा है तो चाहे वह लालची व्यापारी ही क्यों ना हो, क्या तुम लोग फिर भी खरीदोगे? तुम लोग खुद को शेनमो की सगी बहनें कहते हो, लेकिन सबके सामने उसे लालची व्यापारी बता रही हो। तुम्हारे शेन परिवार की परवरिश वाकई प्रशंसा के लायक नहीं है। लोग हंसने लगे। सब लोग चिंता मत करें, मैं भरोसा दिलाता हूँ कि ये खीरे बाजार में मिलने वाले साधारण खीरों जैसे बिल्कुल नहीं है। 50 युआन का एक खीरा बिल्कुल महंगा नहीं है, लेकिन ये तो साधारण खीरा ही दिख रहा है। इसमें अलग पार्ट 4 चाहिए। लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।